यात्रा बहुत लंबी है और बहुत सारे हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करना चाहते हैं। हमारे जिले के महामंत्री मुख्य अतिथि का स्वागत करते हैं। निवर्तमान जिला अध्यक्ष अति मल्होत्रा जी से निवेदन है कि कुछ लेकर मुख्य अतिथि का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में तमाम ऐसे जिला पदाधिकारी हैं, उनसे भी निवेदन है कि प्रदेश के सभी स्थानों पर लोकसभा के कार्यालय खुल रहे हैं। देश में भी इसी प्रकार से कार्यालय खोलने का अभियान एक चलाया हुआ है। लोकसभा की संचालन समितियों का भी हमने गठन कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट जीतने के लिए कृत संकल्पित हैं और प्रचंड बहुमत के साथ सीतापुर की लोकसभा सीट हम जीतेंगे। किस तरीके से उन्होंने इंडी गठबंधन बनाया है, न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी ने वहाँ से शुरू की और उसके बाद जैसे ही वेस्ट बंगाल में घुसे वहाँ पर बवाल शुरू हो गया। उनके गठबंधन के वो साथी हैं और ममता बनर्जी ने ही उनको अनुमति नहीं दी रैली और कार्यक्रम करने की। उसके बाद जब बिहार में घुसे तो बिहार में उनके गठबंधन के साथी नीतीश कुमार की सरकार की चली गई और इसी प्रकार से जब अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में घुसेंगे तो यहाँ पर भी उठापटक मचना तय है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए कर रही है, पीडीए कुछ नहीं है, ये केवल पप्पू डब्बू अलायंस है और इस अलायंस को हमने 2017 में देख लिया है कि किस तरीके से अलायंस फ्लॉप हुआ था। 2017 में भी अखिलेश राहुल गांधी जी ने इसी प्रकार से अलायंस किया था और अलायंस का बुरा हश्र हुआ था। केवल 47 सीट जीते थे उस समय समाजवादी पार्टी के लोग। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के लोग, केजरीवाल कहते हो तो वो कट्टर ईमानदार। मुझको लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं से ज़्यादा कट्टर बेईमान देश में कोई नहीं है और जिस तरीके से वो सोचते हैं कि हम इतना ज्ञानी हैं, इतना तरीके से हम चोरी करेंगे कि कोई हमको पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन हमारी एजेंसीज हैं, लगातार काम कर रही हैं। अगर किसी को इस पर शिकायत है तो न्यायालय में जाके अपनी बात को कहें और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। देश में जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 80 लोकसभा सीट हम जीतेंगे और जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से फेल होता चला जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन बनाया और उसके बाद गठबंधन के साथियों से समाजवादी पार्टी के लोगों ने बात तक नहीं की और उन्होंने सीटों को डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस को उम्मीद थी लखीमपुर उनको मिल जाएगी सीट, कांग्रेस को उम्मीद थी कि फर्रुखाबाद उनको सीट मिल जाएगी, सलमान खुर्शीद को लड़ा लेंगे, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। साथ ही साथ यहाँ तक कि उन्होंने अपने चचा का भी ध्यान नहीं रखा। चचा को उम्मीद थी कि हमको फिरोजाबाद की सीट मिल जाएगी, हमको मैनपुरी की सीट मिल जाएगी। उन सीट्स पर भी अखिलेश जी ने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। तो ना तो वहाँ कांग्रेस के लिए कुछ बचा है, ना चचा के लिए कुछ बचा है, सब कुछ शून्य है। अब सब कुछ खचाखच भरा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही है और कुछ नहीं है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी को कमलनाथ जी ने बेइज्जत करने का काम किया, अखिलेश कह के भी उनको अपमानित करने का काम किया, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, उसके बाद तो उनको समझी जाना चाहिए कि उनको कांग्रेस किस तरीके से देखती है, कांग्रेस नेता कितना सम्मान उनको करते हैं। इसके बाद भी वो चिपके हुए हैं तो वो अखिलेश जी अपना खुद परिस्थिति का आकलन करें क्या जाने, लेकिन ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। नहीं, 24 से पहले क्या टूट ही चुका है गठबंधन। जहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है उन्होंने सीट अपनी डिक्लेयर कर दी, तो उन्होंने मंशा स्पष्ट कर दी है कि सीट वो 2 देंगे कांग्रेस पार्टी को, इसके अलावा कोई सीट देने वाले नहीं। धन्यवाद।